Hello students, in this class we will know about network topologies. So let's start. The term topology refers to the way in which computers are physically attached together on the network. Means network में हमारे computers किस फॉर्म में कनेक्टेड हैं, इसे बोलते हैं टोपोलॉजी। नेटवर्क का मतलब होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होना, और वो किस फॉर्म में कनेक्टेड हैं, इसे हम बोलते हैं टोपोलॉजीज। देयर आर 6 टाइप ऑफ टोपोलॉजीज। फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी, सेकंड वन रिंग टोपोलॉजी, थर्ड वन स्टार टोपोलॉजी, फोर्थ वन ट्री टोपोलॉजी, फिफ्थ वन हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड सिक्स्थ वन मैश टोपोलॉजी। तो फर्स्ट बस टोपोलॉजी. Bus topology uses one main cable to which all nodes are directly connected. Means bus topology एक मेन केबल यूज़ करती है जिस पर हमारे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे एक केबल बनी हुई है, देख रहे हैं ना, बस केबल। इसको हम क्या बोलेंगे? बस केबल। और आप देख रहे होंगे कि दोनों एंड्स पर एक टर्मिनल लगा हुआ है, इधर भी टर्मिनल लगा हुआ है और इधर भी टर्मिनल लगा हुआ है। ये टर्मिनल हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो केबल के में इसमें जो हमारा सिग्नल फ्लो होगा उसको ये बताने के लिए कि सिग्नल इससे आगे नहीं जाएगा। वो जब सिग्नल यहाँ से पास होगा तो वो यहाँ तक जाएगा और इसके बाद वापस से फिर वो वहीं आ जाएगा जहाँ से सिग्नल पास किया गया था। तो जो हमारा सिग्नल है वो इसी केबल में रहेगा और इस केबल से हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। अब क्या है, सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं और जब यहाँ से सिग्नल हमारा पास होगा तो वो सारे सिस्टम्स के पास सिग्नल हमारा आएगा। एक चीज़ और बताती हूँ मैं, जब हमारा एक टर्मिनल से सिग्नल दूसरे टर्मिनल तक जाता है और वापस से फिर पहले टर्मिनल के पास आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सिग्नल बाउंस। बस टोपोलॉजी लैन के लिए यूज़ की जाती है, दैट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो बस टोपोलॉजी हमेशा स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि आपके स्कूल है, ऑफिस है या फिर बिल्डिंग्स है। तो यदि हमें इन पर्पस के लिए टोपोलॉजी को यूज़ करना है तो हम बस टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस: इट इज़ ईजी टू सेटअप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क। मीन्स इसको सेटअप करना ईजी है। क्यों? क्योंकि यदि हमें कोई भी सिस्टम इसमें ऐड करना है तो केबल की लेंथ को बढ़ा के हम इसमें सिस्टम को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, it is mostly used in small networks. It is good for LAN. As I told you कि it is used for small networks. So second point is it is mostly used in small networks. It is good for LAN. यदि हमें छोटे नेटवर्क्स के लिए यूज़ करनी है तो हम कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करेंगे? बस टोपोलॉजी। Now disadvantages: if the main bus cable breaks down the entire system will fail or useless. मेन केबल कौन सी है हमारी? ये। क्यों मेन केबल क्यों बोला है? क्योंकि इसी केबल से तो हमारे सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं और यदि ये मेन केबल ही हमारी फेल हो जाती है तो सारे सिस्टम कैसे हो जाएंगे? यूजलेस हो जाएंगे। जब ये मेन केबल सिग्नल फ्लो करेगी नहीं तो सारे सिस्टम के पास सिग्नल पहुंचेगा नहीं और इससे क्या होगा? सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे? यूजलेस हो जाएंगे। Second topology, ring topology. In ring topology, the computer in the network are connected in a circular fashion. मतलब कि रिंग टोपोलॉजी में जो हमारे कंप्यूटर हैं वो कैसे कनेक्टेड है नेटवर्क में? सर्कुलर फैशन में। कैसे? देखते हैं। आप ये फिगर देख ही रहे होंगे, रिंग टोपोलॉजी बनी हुई है। इसमें आप देख रहे होंगे कि सर्कुलर में सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6
एंड देन C1। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि सिग्नल यदि C1 से ट्रांसफ़र होता है तो वो किसके पास जाएगा, C2 के पास। ऐसे ही वो C3 से जाएगा, फिर C4, फिर C5, फिर C6 और फिर वापस से किसके पास आ जाएगा, C1 के पास। अब आप इसमें एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि इसमें कोई भी एंड टर्मिनल नहीं है। मीन्स सिग्नल को ब्रेक करने के लिए, ये बताने के लिए कि इसके आगे नहीं जाना है, यहाँ पर कोई टर्मिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रिंग टोपोलॉजी होती है वो रिंग की फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर तो हमारे सिग्नल को बताने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो किस में, इसी पूरी रिंग के अंदर घूमता रहेगा। अब इसमें एक बेनिफिट हमें ये मिलता है कि इसमें जो सिग्नल की पावर है वो कैसी होती है, हाई होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिग्नल है वो सिर्फ इन्हीं ही सिस्टम्स के बीच में घूमेगा, ठीक है। लेकिन बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था। बस टोपोलॉजी में जो सिग्नल की पावर है वो लो हो जाती है। यहाँ पर सिग्नल की पावर हाई इसलिए हो जाती है क्योंकि जब भी सिग्नल C1 से पास होकर C2 पे जाता है तो C2 जो सिस्टम है वो सिग्नल को फिर से रीजनरेट कर देता है और फिर C3 के पास जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सिग्नल की पावर है रिंग टोपोलॉजी में वो हाई रहती है। एडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट, सिग्नल्स रीजनरेट। एज आई टोल्ड यू कि इसमें सिग्नल्स क्या होंगे, रीजनरेट होंगे। सेकेंड पॉइंट, एडिशनल कंपोनेंट्स डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। यदि हमें इसमें और भी कोई कंप्यूटर ऐड करना है तो वो हम इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं और इससे हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये किस फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में है। डिसएडवांटेजेस। इफ़ वन वर्क स्टेशन गोज डाउन द एंटायर नेटवर्क गेट्स अफेक्टेड। मीन्स वर्क स्टेशन हम किसको बोलते हैं, इन कंप्यूटर्स को बोलते हैं। जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम नोड्स भी बोल सकते हैं और वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं। तो इनमें से यदि कोई भी वर्क स्टेशन फेल होता है तो हमारा पूरी रिंग यूज़लेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि यदि C1 से C2 पे सिग्नल जा रहा है और यदि C2 और C3 के बीच में केबल हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो सिग्नल आगे पास होगा ही नहीं और बाकी जो है वो सिग्नल ब्रेक हो जाएगा। तो हमारी पूरी रिंग टोपोलॉजी जो होगी वो क्या होगी, यूज़लेस हो जाएगी। थर्ड टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। सेकेंड पॉइंट, in order for all computers to communicate with each other, all computer must be turned on। मतलब कि यदि हमें सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो उस केस में सारे कंप्यूटर्स कैसे होने चाहिए, ऑन होने चाहिए। मतलब कि यदि किसी भी कंप्यूटर को एक दूसरे में किसी से भी बात करनी है तो सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क पर ऑन होने चाहिए, तभी उस केस में कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट मीन्स यहाँ पर हर कंप्यूटर का रूट हब से अलग होगा। मतलब कि यहाँ पर एक ही केबल में सारे सिस्टम्स कनेक्ट नहीं होंगे, हब से हर सिस्टम का रूट डिफरेंट होगा। मीन्स अब आप यहाँ फिगर में देख ही रहे होंगे कि C1 है, C2, C3 एंड C4 और इन सारे सिस्टम्स की जो केबल है वो हब से अलग अलग कनेक्टेड है। अब इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। इट इज़ ईजी टू कनेक्ट न्यू नोड एंड डिवाइसेस इन दिस टोपोलॉजी। यदि हमें इस टोपोलॉजी में कोई भी न्यू नोड ऐड करना है, मीन्स कोई न्यू कंप्यूटर ऐड करना है, तो वो हम इजीली हब से ऐड कर सकते हैं। इस हब को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम हब भी बोलते हैं, सेंटर हब भी बोलते हैं और स्विच भी बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, फेलर ऑफ वन नोड और लिंक डजेंट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। मीन्स यदि इनमें से कोई भी सिस्टम फेल होता है तो बाकी सिस्टम की परफॉर्मेंस पर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबकी केबल हब से अलग अलग है। यदि हमारा C1 सिस्टम फेल होता है
तो बाकी C2, C3 और C4 सिस्टम तो हब से कनेक्टेड हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन C1 हमारा फेल है तो C1 हमारा क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज़ नीडेड इन दिस टोपोलॉजी। मीन्स यदि हम इस टोपोलॉजी में, हमने बताया था कि यदि हमें कोई न्यू नोड ऐड करना है तो हम वो ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की नीड पड़ती है। एक्स्ट्रा हार्डवेयर मीन्स केबल। यदि हमें कोई न्यू नोड ऐड करना है तो उसके लिए हमें केबल भी चाहिए होगी। तो ये डिसएडवांटेज है कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज़ नीडेड इन दिस टोपोलॉजी। सेकेंड पॉइंट, इफ़ द कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइस फेल्स, nodes attached are disabled and cannot participate in network communication. Means connecting network device इसमें कौन सी बोली जाएगी, हब। इसमें जो कनेक्टिंग डिवाइस है वो हब है। क्यों? क्योंकि इस हब से ही तो हमारे सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, और यदि मेन हमारा हब ही फेल हो जाएगा तो सारे सिस्टम वर्क करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि सारे सिस्टम जो कनेक्टेड हैं वो इस सेंटर हब से कनेक्टेड हैं, और यदि सेंटर हब फेल हो जाएगी तो सारे सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। नाउ कम टू द फोर्थ टोपोलॉजी, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। अ ट्री टोपोलॉजी joins multiple star topologies into a bus. मीन्स ट्री टोपोलॉजी दो टोपोलॉजी से मिलके बनती है, दैट इज स्टार टोपोलॉजी एंड सेकेंड वन इज बस टोपोलॉजी। अब वो कैसे है वो हम फिगर के थ्रू देखेंगे। अब आप फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक बस केबल लगी हुई है। इस केबल को हम बैकबोन केबल भी बोल सकते हैं और बस केबल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या लगा हुआ है, एक बस टोपोलॉजी, और आप देख भी रहे होंगे इसकी दोनों एंड में टर्मिनल्स ऐड हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सेंटर हब लगा हुआ है, यहाँ पर भी हब लगा हुआ है और यहाँ पर भी हब लगा हुआ है। अब ये किस फॉर्म में काम कर रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में तो होता है कि सारे सिस्टम्स जो हैं वो मेन सेंटर हब से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो सारे नोड्स हैं इस वाले हब के, वो किससे कनेक्टेड हैं, इस हब से, और ये दो जो सिस्टम है वो किससे कनेक्टेड हैं, इस हब से, और ये वाले हब से कनेक्टेड हैं ये दो कंप्यूटर्स। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ट्री टोपोलॉजी में बस केबल से डायरेक्ट सिस्टम कनेक्ट नहीं है, इसमें क्या चीज़ कनेक्ट है, हब्स कनेक्ट होते हैं। बस केबल से हमारे हब कनेक्ट होते हैं और हब से कौन कनेक्ट होता है, कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी हमारा कॉम्बिनेशन होता है स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का। इसे हम एक्सपेंडेड स्टार टोपोलॉजी भी बोलते हैं। एडवांटेजेस, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज़ ईजी। यदि हमें इसमें एरर डिटेक्ट होती है तो उसमें करेक्शन भी बहुत ईजीली हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि किस हब में एरर आई है और किस में हमें करेक्शन की नीड है। सेकेंड पॉइंट, इफ़ वन सेगमेंट इज़ डैमेज्ड अदर सेगमेंट आर नॉट अफेक्टेड। मीन्स इस बस केबल से ये हब कनेक्टेड हैं, और सपोज मानते हैं कि यदि ये हब डिसकनेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हमारे यही तो 3 सिस्टम वर्क नहीं करेंगे, बाकी ये सिस्टम्स तो हमारे वर्क करेंगे ना, इनकी परफॉर्मेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कौन सा हमारा डैमेज होगा, ये डैमेज होगा, तो इससे इस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट पॉइंट, ट्री टोपोलॉजी relies heavily on the main bus cable. If it breaks, whole network is crippled. Means अब हमारी जो ट्री टोपोलॉजी है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, बस केबल पर। और यदि ये बस केबल डिसकनेक्ट हो जाती है, यदि बस केबल में कोई भी डिसकनेक्ट या कुछ डैमेज हो जाता है, तो इसी से तो हमारे सारे हब कनेक्टेड हैं, और बस केबल डिसकनेक्ट हो गई तो हब भी काम नहीं करेंगे और हब से फिर सिस्टम भी काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारा पूरा सिस्टम क्या होगा, पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, मतलब कि फेल हो जाएगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी, फिफ्थ,
hybrid topology. It is a combination of two or more topologies. Means hybrid topology में हम दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर एक बस केवल यूज़ की गई है, दैट मीन्स इसमें बस टोपोलॉजी तो यूज़ हुई है। अब आप इसमें एक चीज़ और देख रहे होंगे कि इसमें स्टार टोपोलॉजी भी ऐड है। और इसे स्टार टोपोलॉजी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में हमारे एक सेंटर हब से सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। अब आप इसमें लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे कि इसमें रिंग टोपोलॉजी भी बनी हुई है। रिंग टोपोलॉजी की कैसे है कि एक कंप्यूटर से दूसरा, फिर उससे तीसरा, फिर उससे फोर्थ वन कनेक्टेड है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज यूज़ की गई हैं। मीन्स बस टोपोलॉजी भी यूज़ की गई है, स्टार टोपोलॉजी भी यूज़ की गई है और रिंग टोपोलॉजी भी यूज़ की गई है। एडवांटेजेस क्या कहती हैं इसकी, ये पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, द पार्ट इन विच फॉल्ट इज़ डिटेक्टेड कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। मीन्स यदि हमारा फॉल्ट किसी भी पार्ट में आता है और वो डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। मतलब कि जो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क है उससे हम उस पार्ट को अलग कर देते हैं, जिससे हमारे बाकी के नेटवर्क पर कोई अफेक्ट नहीं होता। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेज क्या बोलती है? एज हाइब्रिड आर्किटेक्चर आर यूजुअली लार्जर इन स्केल। हाइब्रिड जो आर्किटेक्चर है वो हमेशा लार्जर होता है स्केल में। क्यों? क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज यूज़ होती हैं। दे रिक्वायर्स अ लॉट केबल। यदि हमारा हाइब्रिड आर्किटेक्चर लार्जर होगा तो उसमें केबल्स भी बहुत सारी यूज़ होंगी। जैसे कि आप फिगर में देख ही रहे हैं कि इसमें केबल कितनी यूज़ की गई है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाइब्रिड टोपोलॉजी को हम यूज़ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो मैं बताती हूँ। हाइब्रिड टोपोलॉजी हम यूज़ करते हैं, सपोज़ मानिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क लगा हुआ है और एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क लगा हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि हम जो नेटवर्क ऑलरेडी लगे हुए हैं उन नेटवर्क को हम हटाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यदि हटाएंगे फिर हमें केबल ख़रीदनी पड़ेगी, फिर दूसरा नेटवर्क लगाना पड़ेगा, उससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम दो एग्जिस्टिंग नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए हम हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। यदि किन्हीं भी दो एग्जिस्टिंग नेटवर्क को हमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ रूट्स। मीन्स मैश टोपोलॉजी में जो बेसिकली कंसेप्ट है पूरा वो रूट्स पर है। इट प्रोवाइड्स मल्टीपल रूट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मीन्स यदि एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, मतलब कि यदि C1 को डेटा C3 को सेंड करना है, लाइक C1 आपका यहाँ दे रखा है और C3 यहाँ दे रखा है। यदि C1 को डेटा C3 से भेजना है तो हमारा C1 क्या हुआ? सोर्स, और C3 क्या हुआ? डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर C1 से आप देखिए कि C3 पर जाने के लिए कितने रूट्स हमें प्रोवाइड हैं। एक रूट है हमें कि हम C1 से पहले C2 को भेजें, फिर C3 को भेजते हैं। फिर उसके बाद यदि हम ये रूट नहीं चूज़ करते हैं तो डायरेक्ट हम C1 से C3 पर भी भेज सकते हैं। और यदि हमें ये भी रूट नहीं चूज़ करते हैं तो हम एक तरीका और है कि C1 से पहले C4 पे जाएं, फिर C3 के पास जाएं। तो हमें कितने रूट मिल गए? 3 रूट। अब हम ये रूट इतने क्यों यूज़ करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं कि यदि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक ही रूट होता है तो कभी कभार क्या होता है कि ट्रैफिक आ जाता है और उस केस में हम अपने डेस्टिनेशन को मैसेज नहीं भेज पाते हैं। तो उस केस के लिए हम मैश टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, क्योंकि मैश टोपोलॉजी सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें मल्टीपल रूट्स प्रोवाइड करती है। यदि हमें इस रूट पर ट्रैफिक है तो हम C1 से C3 पर डायरेक्ट दूसरे रूट से भेज सकते हैं। यदि हमारे इस रूट पे भी ट्रैफिक है तो हम C1 से C4 देन C3 ऐसे भी हम
मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है मैश टोपोलॉजी। नाउ advantages. First, it removes or eliminates the traffic problem in the form of link sharing. Link sharing means route, क्योंकि एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल रूट्स हैं। तो यदि हम एक रूट पे भी ट्रैफिक है तो हम दूसरे रूट को चूज़ कर सकते हैं, इसलिए ट्रैफिक प्रॉब्लम यहाँ पर हट जाती है। नाउ डिसएडवांटेज, इट इज़ एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसमें लॉट ऑफ केबल यूज़ की गई है। देखिए इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा केबल्स इसमें यूज़ की गई हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ठीक है, इसलिए ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें केबल्स जो हैं बहुत सारी यूज़ की गई हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।